जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं, एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दीजिए। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख करके समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोग परसेंटेज एरर निकालना ट्रिक की हेल्प से सीखेंगे, जिसमें मात्र 10 सेकंड में ही हम लोग कंप्लीट जो परसेंटेज एरर का जो मेथड है उसको यूज करके, उस ट्रिक को यूज करके 10 सेकंड में ही अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और ये जो आपका ट्रिक होगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स से मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बनेगा ही बनेगा इस साल। ठीक है, तो आपके मिनिमम 4 नंबर और मैक्सिमम 8 नंबर बनेंगे ही बनेंगे। थोड़ा बहुत भी आपको हिंट रहेगा इस ट्रिक के बारे में, तो आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में अपना ये जो नंबर है, जो मार्क्स है, वो बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उसको आप लोग को फॉलो करना है। स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1 में आप सभी को, आपका जो स्टेप 1 होगा, ठीक है, इस स्टेप 1 में आपको जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे, ठीक है, जितने भी आपके कांस्टेंट टर्म होंगे स्टेप 1 में, इनमें सभी कांस्टेंट टर्म जितने भी होंगे, ठीक है, उनको काट देना है। उनको क्या करना है, काट के हटा देना है। उसमें आपका परसेंटेज एरर निकालने में जो कांस्टेंट टर्म है, जो नियतांक होंगे, उनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, स्टेप 2 आपका क्या होगा कि स्टेप 2 में आप लोग जो भी पावर होगी, ठीक है, पावर को पावर को गुणा में बदलेंगे। किस में बदल लेंगे, गुणा में बदल लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे पूरा करके दिखाऊंगा मैं, और एक नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ढेरों क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, और वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पावर को हम लोग गुणा में बदल लेंगे। ठीक है सर, इसके बाद क्या करेंगे, गुणा में बदलने के बाद हम लोग स्टेप 3 करेंगे। सभी जितने भी आपके सभी वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगा देंगे। सभी वेरिएबल के बीच में बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगा देंगे। तो ये आपका स्टेप 3 होगा। और इसके बाद सबसे फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एरर की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका स्टेप यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा यहाँ पे स्टेप रहेगा। टोटल 4 स्टेप होंगे, जिसमें आप लोग सेकंड्स में अपना आंसर निकाल पाओगे। आइए चलिए देखते हैं। आप सभी को आई होप ये जो आपका स्टेप्स हैं सारे समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्वेश्चन से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, बड़े ही प्रेम के साथ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रही है कि एक बक्सा है, एक बॉक्स है, जिसकी लंबाई जो है वो 5% है। ठीक है, उसकी जो लंबाई है वो 5% उसमें एरर है, और चौड़ाई में 2% का एरर है। लंबाई में 5% का और चौड़ाई में 2% का एरर है। तो इसमें इसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत त्रुटि होगी, ये आप सभी से पूछ रहा है। ठीक है, एक बक्सा कहने का मतलब है एक बॉक्स बनाया गया है ना, एक बॉक्स मतलब एक आयत बनाया गया है। ठीक है, बक्से से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, चूंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन था, वैसे ही मैंने इसको कॉपी कर दिया, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। एक इस प्रकार का आयत है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके लेंथ में जो है वो 5% का एरर है। लेंथ में इसके 5% का एरर है, और इसके ब्रेथ में 2% का एरर है। ठीक है, ये कह रहा है। तो कह रहा है इसका एरिया अगर निकाले तो इसमें कितने परसेंट का एरर होगा। तो सबसे पहले जिसमें भी आपको जिस क्वांटिटी में एरर निकालना है, जिस फॉर्मूले में, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे एरिया में हमको एरर निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लिया। अब अगर कोई पावर है, तो पावर को, या सबसे पहले यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो उसको हटा देंगे। कांस्टेंट यानी कि कोई नियतांक, कोई 1 2 3 पाई, ऐसा कोई भी नंबर या फिर यहाँ पे सिंबल नहीं है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ में। ओके, क्लियर है। तो ये हमको चेंजेस यहाँ पे नहीं करने हैं।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में जो भी वेरिएबल्स है, पावर तो है नहीं, पावर होता तो हम उनको गुणा में बदल देते। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप बच रहा है, जितने भी वेरिएबल हैं उनके बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक है, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, आपको सिर्फ प्लस लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो l प्लस बी यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में यहाँ l में एरर आपका कितना दिया है, 5% दिया है, और आपका b में कितना एरर दिया है, 2% दिया है। तो टोटल एरिया में जो परसेंटेज एरर होगा वो 7% होगा। ठीक है, समझ गए? देखो कितना आसान है। लंबाई में आपको एरर दिया है, चौड़ाई में आपको एरर दिया है, एरिया पता है l इंटू बी होता है, पावर है नहीं, कांस्टेंट है नहीं, सीधे l प्लस बी करेंगे, l की वैल्यू 5% एरर और b की वैल्यू 2% एरर डायरेक्ट रखेंगे और 7% का एरर आपको मिल जाएगा, है ना, 10 सेकंड वाला आंसर। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लग रहा हो कि इसका आंसर 10 सेकंड में नहीं हो सकता, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 सेकंड में ही इसके आंसर होंगे। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से मैं आपको समझा दे रहा हूं, और इसके बाद जो है तेजी कितने कम से कम टाइम में आंसर कर सकते हो आप, कितने भी बड़े से बड़े परसेंटेज एरर के क्वेश्चन में, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। देखना इसमें क्या कह रहा है कि एक भौतिक राशि जो कि फिजिकल क्वांटिटी है y, जिसका फॉर्मूला दिया गया है 2 पाई अपॉन में 3 और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, से प्रदर्शित किया गया, तो y के मान में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी यदि जो a b और c है उस क्वांटिटीज में 1%, 2% और 3% का एरर दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें जो आपकी y फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कितने परसेंट का एरर हो सकता है अगर ए बी और सी में 1, 2 और 3% का एरर है। सिंपल है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, y इज इक्वल को सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसको नोट कर लेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो मैंने सबसे पहला स्टेप बताया कि जितने कांस्टेंट टर्म है, जितने भी नियतांक है उनको काट के हटा दीजिए। तो 2 पाई बाई 3 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है, इसको काट के हटा देना है। y इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। अगला स्टेप मैंने बताया जितने भी पावर्स हैं उनको गुणा में बदल लेंगे। तो पावर जितने भी हैं उनको गुणा में बदल लेंगे, 2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू ए हो जाएगा, 3 इंटू बी हो जाएगा और 2 इंटू सी हो जाएगा। फिर अगला स्टेप मैंने कहा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी के बीच में प्लस आ जाएगा, तो यहां भी आपको प्लस लगा देना है, यहाँ पे भी आपको प्लस लगा देना है, चाहे वहां डिवाइड हो वेरिएबल्स के बीच में, चाहे वहां मल्टीप्लाई हो। जैसे देखो ये डिवाइड में सी स्क्वायर है, अपॉन में सी स्क्वायर है, लेकिन हमने फिर भी इसमें क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया। इसके बाद देखो 2 इंटू ए में हमारा जो भी परसेंटेज एरर है उसको रख देंगे 1%, बी में हमारा कितना 2% का एरर है इसको रख देंगे, प्लस सी में हमारा 3% का एरर है तो इसको रख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2% एरर यहाँ हो गया, 6% एरर यहाँ हो गया और 3 टू जा 6% एरर यहाँ हो गया, तो 6 6 12 और 12 और 2 आपका कितना परसेंट एरर हो गया, यहाँ पे 14% का एरर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्ट और शानदार आंसर है। ठीक है, 14% का एरर। ठीक है, आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट इस अगर आप इस क्वेश्चन को सीख जा रहे हो, इस मेथड को सीख जा रहे हो, इस ट्रिक को सीख जा रहे हो, तो मात्र 10 सेकंड में ही आप इसका आंसर कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं। देखो कह रहा है गोले की त्रिज्या में रेडियस में जो है स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है उसमें एरर जो है 1% का है, तो कह रहा है इसके आयतन यानी वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि अगर हम आपके गोले का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 और पाई आर आपका क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। मैंने सबसे पहला आपसे कहा स्टेप कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको काट के हटा दीजिए, 4/3 पाई को हम काट के हटा देंगे, v इज इक्वल टू आर का क्यूब हो जाएगा, है ना, आर का क्यूब यहाँ पे आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम में आपको एरर निकालना है, यहाँ पे पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, जितने कांस्टेंट टर्म्स थे उनको हटा दिया। इसके बाद अगला स्टेप है जो पावर में है उसको गुणा में बदल लेंगे, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू आर हो जाएगा, और जितने वेरिएबल्स हैं उनके बीच में प्लस। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है r, यानी कि एक ही यहाँ पे जो वेरी कर रहा है वैल्यू वो है r रेडियस, जिसमें 1% का एरर है, तो उस वैल्यू को रख लेंगे, 3 इंटू 1% इज इक्वल टू 3% का एरर हमको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक है,
3% का एरर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से शानदार ट्रिक के साथ काफी आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को v इज इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और तो v के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी यदि x, y और z में जो प्रतिशत त्रुटियां है क्रमशः, ठीक है, यहाँ पे त्रुटियां लिखा हुआ है, ठीक है, ये त्रुटियां है, ठीक है, त्रुटियां जो है वो क्रमशः 3%, 2% और 1% का है। इसमें आप सबसे पहले नोट कर लीजिए एक्स, वाई और जेड में कितना कितना एरर दिया हुआ है। तो एक्स में आपको 3% का एरर दिया है, वाई में 2% का एरर दिया है और जेड में 1% का एरर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी v बराबर जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको नोट कर लीजिए, जो कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड होगा। इसमें जो कांस्टेंट यानी कि नियतांक वाला टर्म है इसको काट के हटा देना है हमको, इसको काट के हटा दिया। v इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड है, तो सबसे पहला काम है जितने भी आपके पावर्स हैं उनको गुणा में बदलना है। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 इंटू वाई हो जाएगा और 1 इंटू जेड हो जाएगा, चूंकि जेड के ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब सभी वेरिएबल्स के बीच में प्लस का साइन लगेगा, तो प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। अब देखो 2 इंटू एक्स में एरर है हमारे पास 3%, तो 3% हो जाएगा। वाई में एरर है 2%, तो 2% हो जाएगा। और जेड में एरर है हमारा 1%, तो 1% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो, 3 टू जा यहाँ पे आपका 6% आ जाएगा, यहाँ 3 टू जा 6% आ जाएगा और यहाँ 1 1 जा 1% आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर 6 6 12 और 1 13% का एरर आ गया, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से मात्र 10 सेकंड में आप आंसर अपना कर ले जाओगे। अगला देखना क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट से। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 5% का एरर है। वृत्त की त्रिज्या में जो आर में जो एरर है वो 5% का एरर है। कह रहा है उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि होगी, उसकी जो एरिया होगी उसमें क्या परसेंटेज एरर होगा, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो एरिया बराबर होता है किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मिल गया हमको फॉर्मूला। अब मैंने कहा कि सबसे पहला स्टेप ये काम करना है कि जितने कांस्टेंट टर्म है, पाई 1 2 3 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, उनको काट के हटा दीजिए। तो यहां से हमारा जो कांस्टेंट है जो कि पाई है, इसको काट के सबसे पहले हम हटा देंगे। ठीक है, अगला स्टेप हमारा होगा जो पावर है, जो पावर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको गुणा में लिख लेंगे वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे 2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर अन्य और भी वेरिएबल्स हैं तो सभी के बीच में प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ कोई और वेरिएबल नहीं है तो 2 इंटू आर हो जाएगा। अब हमको लास्ट स्टेप करना है, जो परसेंटेज एरर दिया है वो इसमें पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो 5 टू जा यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10% का यहाँ पे आपका एरर आ जा रहा है। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या में अगर 5% का एरर है तो एरिया में आपका 10% का एरर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। अगला एक और क्वेश्चन देखो, एक और शानदार सा क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे आए हुए ही क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पिक किए ना सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। और मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 10th जो भी बच्चे पास करके आ रहे हैं ना, वो बच्चे इन क्वेश्चंस को पहले नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये 11th क्लास की फिजिक्स के पहले चैप्टर से पिक किया गया है इन सभी क्वेश्चंस को, है ना। तो ये आपके अरिहंत की बुक में अगर आपने लगाया होगा तो क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, बट इसका कोई भी कंसेप्ट या फिर इसका कोई भी जो कह सकते हो थ्योरी जो है आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ पे इसकी परसेंटेज एरर की कहानी है, इसको इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट समझा। क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए और आप सभी को ये ट्रिक के साथ सिखाया जाए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एक लोहे की छड़ की लंबाई जो है वो 2% है और उसकी जो चौड़ाई है वो 4% की त्रुटि है उसमें, तो इसके क्षेत्रफल में क्या एरर होगा ये आप सभी से पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में क्या परसेंटेज एरर होगा ये आप सभी से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है ना, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है तो किसी भी अगर छड़ की बात करेंगे तो उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकता, एक आयत में ही हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में जो कि आ चुका है प्रीवियस ईयर में, मैंने सेम कॉपी करा है ना। तो आयत की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है,
तो आयत की अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो लंबाई में 2% का एरर है, ठीक है, और चौड़ाई में आपका 4% का एरर है, ठीक है। और एरिया हम लोग जानते हैं, उसका जो एरिया हो जाएगा, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स हैं, सबसे पहला काम कांस्टेंट टर्म को हटाना है जो कि है नहीं यहाँ पे, अगला टर्म पावर को मल्टीप्लाई में लाना है जो कि यहाँ है नहीं, और इसका अगला जो टर्म जो आपका स्टेप है, उस स्टेप में हम सभी वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगा देते हैं, तो यहाँ l प्लस बी हो जाएगा। और इसके बाद सारी वैल्यूज जो भी परसेंटेज एरर दिया होता है उसको पुट कर लेते हैं, 2% प्लस 4% बराबर 6% आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो हो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ के देखो, ऐसी ही लैंग्वेज का देखो, ये कोई नई बात नहीं है, जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे साथ सॉल्व किया होगा उनको बखूबी पता होगा कि जीकब के पेपर में गलतियां होती हैं, और उसको अपने आप से, अपनी समझदारी से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको समझ के उसको सॉल्व करना होता है। एक रीजनिंग का भी कह लो कि आपका एक टेस्ट हो जाता है, एक आपका जो है आपका कॉमन सेंस का भी वहां पे एक टेस्ट हो जाता है। इस तरह का भी यहाँ पे क्वेश्चन बना करके दिया जाता है, या यूं कहो कि मिस्टेक हो जाती है, या जानबूझ के किया जाता है, जो भी आप समझ लो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक जो यहाँ पे है वो चेंज हो गया है, थोड़ा सा तरीका जो मेथड है वो चेंज हो गया है इस क्वेश्चन में, और इसमें देखिएगा कैसे हम परसेंटेज एरर सेकंड्स में निकाल लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका प्रयोग करते समय गणना द्वारा जो स्मॉल जी का जो कैलकुलेशन करा, उसने स्मॉल जी की जो वैल्यू निकाली वो 9.92 यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकाला। तो एक वैल्यू जो यहाँ पे स्टूडेंट द्वारा निकाली गई वो 9.92 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिला, ठीक है। कह रहा है जबकि जो स्मॉल जी का प्रमाणिक मान है, जो प्रूफ वैल्यू है, वो आपका वैल्यू जो है वो जी का 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। तो ये कह रहा है ये है एग्जैक्टली, बट बच्चे ने जब कैलकुलेट करा तो उसको 9.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। तो कह रहा है जो स्मॉल जी के मान के आकलन में, कैलकुलेशन में, इसमें कितना परसेंटेज एरर इस बच्चे ने निकाला, मतलब कितना परसेंटेज एरर है इसमें, वो आपको बताना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो जीवन मैंने वैल्यू लिखी है इसका जी के साथ डिफरेंस निकाल लेना है, यानी जीवन में से जी को घटा लेना है। तो जीवन में से जी को अगर आप घटाओगे, 9.92 में से 9.80 को घटाओगे तो 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिफरेंस मिलेगा। तो इतना डिफरेंस है जो कि गलती यानी कि एरर है यहाँ पे। अब देखो, जो आपको डिफरेंस मिलता है उसको ऊपर रखते हैं, जो आपकी बेस वैल्यू यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है, जो प्रमाणिक मान होता है, उसको नीचे रखते हैं जो कि 9.80 है, और गुणा कर देते हैं 100 से, हमको यहाँ पे परसेंटेज एरर मिल जाता है। इस तरह का क्वेश्चन 2019 में मिला था, और इस बार भी ऐसा क्वेश्चन मिलने की आशंका है, तो इसको जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 12/9.80। अब 12 को 9.80 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.22%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना है, ताकि कोई भी क्लास या फिर वीडियो आती है तो उसको, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी के साथ जो क्लासेस की पीडीएफ और वीडियोस की जो लिंक होती हैं वो शेयर की जाती हैं सबसे पहले, तो उसको भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो या फिर कोई भी पीडीएफ आपसे मिस ना हो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।